सभी लोग हाथ हाथ जोड़ेंगे। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्ठ भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैनम धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मांगल्य मांगल्यम, सर्वे कल्याण कारणम, प्रधानाम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्ठ भगवान की जय। जी मैम, आगे की कड़ी को आप बढ़ाइए मैम। जी, सभी को जय जिनेन्द्र। पिछले हफ्ते मैंने सभी को व्हाट्सएप में जो चैटिंग में वीडियोस भेजे थे, वो वीडियोस आप सबने देखे हैं क्या? प्लीज मेरे बोलने से पहले ही सब वीडियो ऑन कर दीजिए प्लीज। रोज जुड़ने के साथ वीडियो ऑन कर देना है। सभी लोग अपनी वीडियो ऑन रखें। यहाँ से मैं 30 दिन के बाकी है, वो वीडियो ऑन कर दीजिए प्लीज। यहाँ से मैं नाम बोलता हूँ दीप सका जी, आप अपना वीडियो ऑन कीजिएगा। लवी सहगल जी, दीपाली जी, आप अपना वीडियो ऑन कीजिएगा। जी जी, अभी पिछले हफ्ते जो लास्ट हमारा वेबिनार हुआ, उसके बाद मैंने वीडियोस भेजे थे सभी को। सबने देखे हैं क्या? प्लीज रिप्लाई करिए, ऑडियो ऑन करके रिप्लाई करिए प्लीज। यस मैम। उसमें समझ आ रहा है कैसे बनाते हैं? यस। मैंने वो खास इसलिए डाले थे वीडियो 2-3, क्योंकि वो जो पहले पिछले हफ्ते बोला था, या शायद अनीता जी ने बोला था, किसी ने बोला था कि वो पत्ती में से कुछ बनाना सिखाए। सावित्री जी ने बोला था वो पत्ती में से कुछ बनाना सिखाए, उसके लिए मैंने वो वीडियोस डाले थे। और पिछली बार जैसे मैंने समझाया था, हम यहाँ चाहे जो भी चीज से बनाए, वो सभी चीज लकड़ी से या और किसी चीज से, पेपर से, आपके यहाँ जो भी अवेलेबल है उससे आप बनाइए। सभी कुछ अलग अलग चीजों से बन सकता है। चाहे मैं न्यूज़पेपर से बनाऊं, चाहे मैं इनविटेशन कार्ड से बनाऊं, चाहे मैं फोम सीट से बनाऊं, वो सभी चीजें न्यूज़पेपर के न्यूज़पेपर के उपयोग से तो बन ही सकती है, और वो तो सभी के पास अवेलेबल रहता ही है। तो अभी पिछले हफ्ते जो हमने फोम सीट का यूज किया था, उसमें कुछ चीजें रह गई है, तो उसको आज हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद हम इनविटेशन कार्ड से कुछ बनाना सीखेंगे। तो हो सके तो थोड़ा जल्दी कीजिएगा, नहीं तो फिर वो इनविटेशन कार्ड वाला जो है वो नेक्स्ट वेबिनार में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फिर आज जो थोड़ा कुछ फोम सीट का बाकी रह गया है, उसको हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो उसमें हम क्या सीखेंगे? 2-3 तरह की चीजें बनाना सीखेंगे, जो आपको किचन के तौर पे यूज करने में अच्छा रहेगा। और ये लटकन के तौर पे भी यूज हो सकता है। जो पेपर में से हमने फ्लावर कट किए थे ना, कटिंग करके जो गोल घुमाकर ऐसे बनाया था, वो उसके जगह इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले फोम सीट ले लेंगे।
फोम शीट नहीं है तो कोई भी जाड़ा पेपर ले लीजिए, मोटा वाला पेपर ले लीजिए अगर नहीं है तो। फिर मेथड सीख लीजिए, उसका कटिंग साइज देख लीजिए, किस साइज का कट करना है वो देख लीजिए, और उसके हिसाब से बाद में फोम शीट से बनाइएगा अगर अभी आपके पास नहीं है तो। सबसे पहले फोम शीट में से हमें एक स्क्वायर निकालना है, छोटा सा स्क्वायर। वो फुट पट्टी से नाप लेना है, इतना सा चाहिए, 5 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर का छोटा वाला चाहिए, 5 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर, दोनों तरफ 5-5 सेंटीमीटर वाला। इस तरह का स्क्वायर कट हो जाएगा। फिर इसको ऐसे डायमंड शेप में रख के एक ऊपर से, एक नीचे से, और एक यहाँ से और यहाँ से इस तरह से कट लगा के, ये दिख रहा है, हाफ करके थोड़ा सा ये वाला करके छोड़ देना है, इस तरह से हाफ कट करना है, ऐसे चारों ओर करना है, ये ऊपर से ये नीचे से, बीच में थोड़ा छोड़ देना है, इस तरह। ये बीच में थोड़ा छोड़ देना है हमको। हो गया, इतना हो गया सबका। अभी इसको क्या करेंगे, ऐसी जो ग्लिटर वाली साइड है उसके ऑपोजिट साइड में पीछे की तरह, इस तरह से यहाँ बीच में, ये जो एक साइड है यहाँ नीचे से इसको अंदर ले जाए कॉर्नर में, बीच वाली कॉर्नर में, इस तरह से, और दूसरे को इस तरह से। ये इस तरह से करना है। आया समझ में? और उसको चिपका लेना है वहां पे। मैम एक बार बता दीजिए, आपकी फोटो में पुश हो गई थी, नेटवर्क के कारण प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, फिर फिर से से देख लीजिए। पूरा बताऊं, वो कट लगा लिए है क्या? हाँ मैम, हाँ ये लगा ली मैंने। कट लगा लिए, ठीक। अभी ये जो दोनों साइड है, ऐसा स्क्वायर है, उसका ये जो एक साइड है ये वाला, उसको यहाँ कॉर्नर में से नीचे से अंदर डाल के बीच में लाइए और उसको चिपका लेना है। उसी तरह ऊपर से यहाँ अंदर लेके जाना है और उसको वहां चिपका लेना है, इस तरह से बीच में चिपका लेना है। यहाँ पे देखें, इस तरह से करके चिपका लेना है। ऐसा सेम दूसरी तरफ भी करना है। यहाँ नीचे से अंदर लेके जाइए,
और ऊपर से अंदर लेके आइए। ऐसा करेंगे फिर दोनों तरफ एक सा हो जाएगा। मैं चारों एक साथ नहीं पकड़ पा रही हूँ, मैंने चिपकाया नहीं है इसलिए। मैम चारों करना है ये? दोनों साइड का, चारों का नहीं करना है, सिर्फ 2 साइड का करना है। ये सर ये 2 साइड का करना है, ऊपर नीचे का रहने देना है। मैम ऐसे? हाँ, रिबन मैम सही है। एक सेकंड। हाँ, मैं करके दिखाती हूँ आपको, मैं भी चिपका ही लेती हूँ। देखिए इस तरह से चिपका लीजिए। मैम ये ठीक है? ये इस तरह बनेगा। जी ठीक है सावित्री जी, आपका ठीक है? मैम ये देखिए। जी बेबी जी, ठीक है आपका भी। मैम ऐसा हो जाएगा, देखिए बाहर की ओर, अंदर की ओर इस तरह और बाहर की ओर इस तरह। इतना हो गया ना? अभी मैं इसके ऊपर ड्रॉ करूंगी, वो आप देख लीजिए कैसे मैंने किया है। उस तरह का ड्रॉ करके बाद में उसको कट करना है हमको। जहां से हमने मोड़ा है ना, उस तरफ ऐसे डिजाइन ड्रॉ करके काट लेना है उसको। मैं बताती हूँ काटने के बाद कैसा दिखेगा। ऐसी डिजाइन ड्रॉ करिए, उसको काटेंगे तो ये ऐसा रहेगा। काटने के बाद इस तरह का रहेगा आपके पास। ये वाला ड्रॉ कर लीजिए। मैम एक साइड बस करना है ना ये, और एक साइड ऐसा करना है। ये मैंने ऊपर और नीचे जो ड्रॉ किया है वही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। वो ड्रॉ करके ये जो 2 लाइनें हैं ना, 2 लाइन के साइड का निकाल देना है हमको। ये वाला पार्ट निकाल देना है, ये वाला पार्ट। तो बीच का ये
जो पार्ट है ना 2 लाइनों के बीच का वो बचेगा आपके पास, ये इस तरह से, ये बीच का पार्ट है, बीच वाला। मैम नीचे वाला पार्ट नहीं दिख रहा है थोड़ा। और जो नीचे है वो इस तरह का है, वो ऐसे बनेगा, दिख रहा है ये दिखा, ये ड्रॉ करेंगे तो ऐसा दिखेगा कटने के बाद। ये जो मैंने सर्कल बना लिए है ना, ये साइड में, नीचे, बीच में, और ये वाला, ये सर्कल वाला जो पार्ट है ना, डार्क वाला पार्ट, वो निकाल देना है हमको। तो सिर्फ दोनों ये पट्टियां बचेगी अंदर वाली। ये बाहर वाला पार्ट मैंने निकाल दिया, उस तरफ इस साइड का भी पार्ट हमको निकाल लेना है। मैम ऐसे? हाँ, देखिए ये मेरी पट्टी रही, ये बीच वाली, ये नीचे से साइड का मैंने निकाल दिया है, अभी ये बीच वाला निकाल देना है। हो गया, ऐसा बनेगा। फिर ये जो मैंने क्रॉस नीचे किया है वो काट लेना है। दोनों तरफ का। ऐसा बनेगा आपका। हो गया इतना। बाकी सबका हो गया। अभी ये जो ऊपर वाली पट्टी है ना, ये ऊपर वाली, उसको क्या करेंगे, ये जो पार्ट हमने बनाया है ये वाला, ये जो नीचे वाली पट्टियां है ना, उसको ऐसे घुमा लेंगे ऊपर की ओर और चिपका लेना है। और ये बीच वाली पट्टी है, ये नीचे से मैंने ऊपर किया, ये नीचे था, इसको ऊपर ला दिया। और अभी ये जो ऊपर वाली पट्टी बची ना, इसको हम ऐसे गोल घुमाकर फिक्स कर लेंगे। तो इस तरह की हमारी बो बन जाएगी। इसको ऐसे नीचे करके चिपका लेना है।
देखिए मेरा ये वाला पार्ट है, यहाँ कॉर्नर में बीच में मैं थोड़ा सा फेविबॉन्ड लगा रही हूँ। और इसको नीचे की ओर मोड़ देना है सिर्फ। ये चिपक जाए, फिर ये जो पट्टी बची है उसको गोल घुमाकर चिपका लेना है और उसे पीछे फेविबॉन्ड लगाकर चिपका लीजिए। इस तरह का हो जाएगा आपका। मैम देखिए, हाँ मानसी जी, ये अभी थोड़ा न्यूज़पेपर का है तो थोड़ा फिनिशिंग नहीं आई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैम ये ठीक समझ है। में आ गया वो बहुत बड़ी बात है, आपको समझ में आना चाहिए। शोभा जी अच्छा बना है, चलो आपका भी सही है। समझ में आया ना सबको? बना है। मैम एक बार फिर से बता दीजिए, क्या बताऊं फिर से? ये कैसे पीछे करके मोड़ना था इसको? कौन सा वाला पार्ट? ये वाला, ये वाला। हाँ, यस इसको मैम। ऐसे ही रखना है, कुछ नहीं करना है, इसको ऊपर लेकर चिपका लेना है। अच्छा, हाँ, इसको ऐसे ऊपर लेकर यहाँ बीच में चिपका लेना है, बीच में। इस तरह से जो ऊपर की पट्टी थी ना हमारी, उस तरफ लेके जाना है, बीच में पट्टी आनी चाहिए। ये दोनों जो पट्टी हमने बनाई है वो उसके साइड में होनी चाहिए, इस तरह से बीच में ये पट्टी आनी चाहिए और इस पट्टी को नीचे कर देना है, नीचे से उसको ऊपर लाना है और ये पट्टी को ऊपर से नीचे लेके जाना है और पीछे चिपका लेना है, सिर्फ इतना ही करना है और कुछ नहीं है। ऐसा करेंगे फिर ऐसा हो जाएगा पूरा, ये वाला हो जाएगा कंप्लीट। मैम ये ठीक बेबी जी आपका तो समझ नहीं आ रहा है मुझे कैसा बना है। है तो इस तरह। हाँ पर वो समझ नहीं आ रहा है कैसा है। मेरे देखिए, एक सेकंड, जी थोड़ा नजदीक लाइए सावित्री जी। हाँ सही बना है। बाकी सबको आ गया? मैडम ये छोटा रह गया, ठीक है वैसे फोल्ड ठीक हुआ है। दिख नहीं रहा है मैम, ये बीच मैडम, में लाइए। ये छोटा रह गया मैडम, बाकी ठीक है। हाँ तो फिर नेक्स्ट टाइम आप ना कागज थोड़ा बड़ा लेके एक बार प्रैक्टिस कर लो, शेप समझ में आना चाहिए और किस तरह मोड़ना है, किस तरह ज्वाइंट करना है वो समझ आ जाएगा ना, फिर अच्छे ठीक से बनेगा। ठीक है मैम। ठीक, हो गया सबका? ये देखिए मैंने पर्पल बनाया है। मैडम ये मुड़ा ठीक है, मैडम ये ठीक है ये।
पीछे हाथ रख के थोड़ा कैमरे के पास लाइए। ये देखिए मैम, नहीं दिख रहा है? हाँ, उल्टा करिए, ये सीधा है, उल्टा करिए उसको। इस टाइप से। हाँ, नहीं वो पट्टी नीचे रहनी चाहिए। हाँ, ये दोनों नीचे रहनी चाहिए। यानी कि ये ना इस टाइप से। तो मैडम ये नहीं, आगे नहीं। ना। नीचे वाली जो पट्टियां है ना आपके पास, उसको छोड़ दीजिए, ऊपर वाली पट्टी को छोड़ दीजिए आप। जी। हाँ, और जो नीचे वाली पट्टियां है ना, पहले उसको ऊपर लेके जाइए। नीचे वाली दोनों पट्टी को पहले ऊपर लेके जाइए। आगे से लेना मैडम, पीछे से लेना आगे है? मेरी तरफ, मेरी तरफ। ये। हाँ, हाँ, बीच में से पूरा कट लगा लीजिए मैम, बीच में से पूरा कट लगा लीजिए उसको। ओके। और आधा मैंने छोड़ दिया है ना आपने, इसलिए वो पूरा अंदर तक, जहां तक आपने ये दोनों साइडे ये और ये दोनों साइडे जहां आपने चिपकाई थी ना, वहां तक इसको कट करना है इस तरह से। देखिए ओके। मैंने कैसा पूरा कट किया है, उस तरह से इसको पूरा कट लेके जाइए। उसके बाद उसको उल्टा करिए, इसलिए ये छोटा हो रहा है आपका। बीच में से कट उसको लंबा करिए, उसे खोलिए, और ये जो दोनों पार्ट है ना, उसको बीच में से और ज्यादा काटिए अंदर तक। मैम ये देखिए, देख रही हूँ। हाँ, एक सेकेंड रुकिए। ये देखिए मैम, ठीक है। ये आ रहा है किसका? प्रज्ञा जी, पीछे हाथ रखिए ना, इस तरह से मुझे नहीं दिख रहा है। पीछे ऐसे हाथ रखिए अपना। ये देखिए मैम। जी जी, ठीक है प्रज्ञा जी। हाँ, उसको चिपका लेना है। वो दोनों पार्ट चिपक जाए ना, उसके बाद ऊपर वाली जो पतली पट्टी है, उसको ऐसे उसके ऊपर से घुमाकर नीचे ला देना है। ये पूरा ऊपर दोनों साइड से आ जाएगा मैडम ये? हाँ, दोनों आएगा तो कोई बात नहीं, पीछे तक जाएगा और पीछे उसको चिपका लेना है। ओके, थैंक यू मैम। ओके, हो गया सबका? आगे बढ़े क्या? हाँ आशा देवी जी, ठीक है, सही बना है। अच्छा, इसको ना हम आपके यहाँ वो पिन मिलती है बालों में डालने के लिए, ये जो बीच में हम डालते हैं ना, वो ऐसे टिकटॉक वाली पिन जो आती है बालों में डालने के लिए, टिकटॉक वाली पिन आती है, वो मिलती है ना। तो वो जो हमारी पिन होती है ना, जैसे ये छोटी वाली हमारी पिन हो गई, तो जो जहां बंद साइड होती है ना, उसके ऊपर इसको हम ऐसे चिपका कर बच्चों के लिए डेकोरेटिव पिन बना सकते हैं, है ना? आया समझ में क्या बता रही हूं मैं? जी मैडम। हाँ, इस तरह से और भी बहुत से शेप आप बना सकते हैं। ऐसा मैंने वो फ्लावर बनाना बताया था ना, 2 पट्टी वाला, चोटी गूंथ के बनाना बताया था, पता है ना? जी। हाँ, तो उस तरह से आप बना सकते हैं, और वो फ्लावर की पिन भी बना सकते हैं। मैम इस तरह। हाँ हाँ, वो आपने जहां से पकड़ा है ना, जहां से आपने जी पकड़ा है ना, उसके ऊपर, जी। हाँ सही सही, उसके ऊपर इस तरह से आपको लगा लेना है। पर पिन का जो साइज है ना, उसके साइज से ये बो बनाइएगा। पिन का ठीक है। जितना साइज हो ना, उतना छोटा वाला बो बनाइएगा, तो वो अच्छा दिखेगा उसके ऊपर। आप इस तरह से डेकोरेटिव पिन्स बनाकर बाजार में बेच सकते हैं। नई पिन लाएंगे तो 10 रुपए की 5 या 6 जोड़ी मिलती है, 20 रुपए की 6 जोड़ी मिलती है। अगर ऐसा डेकोरेटिव करके बेचेंगे तो 40 की 6 निकलेगी, जिसमें ये बनाने का आपका खर्चा है सिर्फ 1 रुपया। ये बनाने का खर्चा आपका सिर्फ है 1 रुपया। ये जो मैंने सीट बताई थी ना आपको, ये जो मैंने सीट बताई इतनी बड़ी आती है, ठीक है? इसमें से आप, ये जो मैंने स्क्वायर बनवाया है आपसे, आपको तो इससे छोटा चाहिए होगा। ये जो स्क्वायर बनाए हैं, ऐसे इसमें से 25 या 30 पीस निकल सकते हैं।
ऐसी वो आप 25 से 30 बना सकते हैं एक ही सीट में से, 10 रुपए में से। तो समझ में आया ना ये कितना सस्ता पड़ेगा आपको। तो अगर आप कोई ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां ये सब चीजें अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ऐसा अपने से बनाकर उसको बेचकर अपना बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अभी एक और हमको पीस छोटा वाला चाहिए होगा, उसका साइज क्या करेंगे, ऐसे जो आपने 5 सेंटीमीटर काटा है ना, 5 या 6 सेंटीमीटर, वो रहने दीजिए और ऐसे लंबाई में उसको 9 सेंटीमीटर तक काट लीजिए। ऐसे 5 रखिए और ऐसे लंबा वाला 9 करिए, 9 सेंटीमीटर। हो गई। मैंने अलग नैप से मेरे पास जो पड़ी है वो हाथ में ली है, मेरे को बनाना नहीं है, सिर्फ आपको सिखा रही हूं मैं। ऐसे 5 सेंटीमीटर और ऐसे 9 सेंटीमीटर आपको लेना है। ठीक है, 5 या 7? 5 हो गया, इतना कट हो गया। ठीक, अभी ऐसा प्लेन पेज चाहिए होगा हमको, ऐसा प्लेन पेज एक चाहिए होगा। और आपका जो ये 9 है ना, तो उसका हाफ 4.5 होगा। तो हमको ये 4 सेंटीमीटर और ऐसे सीध में हमको, आपने 5 सेंटीमीटर लिया है तो वो 5 सेंटीमीटर। देखिए इसमें समझा रही हूं, ये मेरा 9 सेंटीमीटर है, ये मेरा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमको ऐसे में 5 सेंटीमीटर और इस तरफ से 4.5 सेंटीमीटर रखिए। उस तरह के हमें ऐसे प्लेन पेज के पीस चाहिए होंगे, तो इसको इस तरह से हम फोल्ड करके बना सकते हैं। इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, फिर ऐसे 5 सेंटीमीटर का नाप ले लीजिए। अगर इस तरह नहीं समझ में आया है तो आपका ये जो साइज है 5 या 9 है, 5 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर है, तो बीच वाले कागज की साइज हमको क्या चाहिए होगी, 4.5 बाई 8। ये 9 है, हमको 8 रखना है,
ये 5 है, हमको 4.5 रखना है। कागज की साइज जो है वो ऐसे 6 या 8 पीस कर लीजिए। देखिए इस तरह से थोड़े पेपर चाहिए होंगे। ये 4.5 और ये 8 बोला ना, उसका हाफ 4 है। 8 बनाकर मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर लिया है। ये 8 है और ये 4.5 है, तो इसको ऐसे फोल्ड कर लिया है मैंने, और ये गड्डी बना ली है मैंने, ये वाली ऐसी ये गड्डी बना ली है मैंने। फिर हमको चाहिए होगी इतनी पतली वाली ऐसी एक पट्टी, छोटी वाली 5 या 6 सेंटीमीटर की होगी तो चलेगी। 5 या 6 सेंटीमीटर की इतनी पतली वाली एक पट्टी चाहिए, छोटी वाली। और एक हमको इस तरह की पट्टी चाहिए होगी, छोटी वाली। ये मेरी हाफ उंगली जितनी है। हो गया इतना कि बाकी है? मैं भले ही आपको ये फोम सीट यूज करना बता रही हूँ, अगर आपके पास फोम सीट नहीं है तो थोड़ा जाड़ा पेपर होगा तो भी चलेगा। हो गया इतना, ऐसा वाला पेपर हो गया सबका। अभी आप लोग तो मुझे लगता है शायद पता ही होगा कि नोटबुक कैसे बनती है। तो उस तरह से हमको इसको यहाँ यहाँ एक एक सुई धागे से डोर लगा लेनी है। फिर इसको क्या करेंगे, ये जो है इसके बीच में हमको ऐसे चिपका लेना है, इस तरह से बीच में चिपका लेना है और इसको बंद कर लेना है इस तरह से। ऐसे बीच में चिपका लेंगे, फिर इसको ऐसे बंद कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसे बीच में जहां से भी आप चिपकाएंगे ना, उसका जो सेंटर वाला पार्ट है, मैंने जो ये वाली पट्टी कट करवाई है छोटी वाली, ये इसको क्या करेंगे, ऐसे हाफ फोल्ड करके इसको इस तरह से कर लेंगे। उसमें से स्टेपलर दोगे ना, इस तरह से कर लेनी है छोटी, ये जो पट्टी है इसको हाफ फोल्ड करके यहाँ चिपका लेंगे, यहाँ कॉर्नर पे चिपका लेंगे। फिर इस पट्टी को
हम यहाँ बीच में इस तरह से यहाँ पे ऐसे चिपका लेंगे। फिर ये कागज को इधर चिपका कर यहाँ चिपका कर इसको ऐसे बंद कर देंगे। मैंने अनइवन कागज कट किए हैं। आपके जो कागज है वो ये दोनों जो कॉर्नर है, ये जो हमारी ये फोम स्टिक की उसके अंदर तक ही रहने चाहिए, छोटी सी डायरी जैसे। छोटी सी जो डायरी हम बनाते हैं ना उसके जैसे ये डायरी ही है। फिर इसके अंदर ना आप लिख भी सकते हैं। प्लेन पेपर अगर आपने डाला है तो उसका आप लिखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। फोन नंबर लिख सकते हैं या कोई इंपॉर्टेंट नोट लिख सकते हैं। आया समझ में इतना? अभी आगे मैंने जो ये वाली पट्टी बताई थी इसको हम क्या करेंगे, ये वाली जो मैंने पट्टी बताई थी उसको हम आगे से थोड़ा सा गोलाकार कर लेंगे। इस तरह से। और ऐसे कातर या पेंसिल की नोक या पेन की नोक से यहाँ बीच में एक छोटा सा होल करना है, छोटा सा। पेंसिल या पेन की नोक से छोटा सा होल करना है, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा, दिखे नहीं ऐसा, इस तरह का छोटा सा। इतना हो गया ना सबका? इतना हो गया है ना? अभी ये सीधी डायरी है मेरी, तो ये वाला जो है पार्ट जो हमने गोलाकार किया था वो आगे आएगा और ये जो सीधा पार्ट है ये पीछे जाएगा। हमको क्या करना है, ये डायरी है, ये मैंने बंद किया। अभी ये जो सीधा वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये इसको मैं पीछे चिपका लूंगी, पीछे की ओर। ये मैंने अपनी तरफ लगाया है और इसको इस तरह से आगे ले जाकर बंद कर सकते हैं। यहाँ छोटा सा मोती लगा लेंगे, छोटा सा नंग या मोती लगा देंगे। टोन जो आता है वो लगा सकते हैं, वो यहाँ चिपका लेना है जहां पर आपका ये जाता है। देखिए मैंने ये पूरा बनाया हुआ है। ये पीछे का साइड है, पीछे मैंने ये चिपका लिया है और ये मेरा आगे का साइड है। यहाँ मैंने ये छोटा सा मोती लगाया है और ये खोल बंद हो सकता है। देखिए मैंने ये होल किया है छोटा सा और उसको यहाँ मैंने चिपका लिया है इस तरह से। तो ये मैं इस पे बंद कर सकती हूँ। दिखा ना सबको? जी इस तरह से ये हमारा जो ऊपर मैंने हैंडल बनवाया वो है। इसके अंदर ये रिंग आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। मैंने ये मोती भी लगाया साथ में। आप डायरेक्ट ये रिंग डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। इस तरह से छोटा सा किचन बना सकते हैं और इस तरह से ये डायरी जैसा हमारे पास हमेशा रहेगा, कोई भी नोट करनी है तो। ये सब चीजें जो मैं बता रही हूँ अभी वो मैंने पिन वाला बताया,
ये छोटा सा मैंने किचन के जैसे बताया। तो ये सब चीजें आपको बिजनेस करने के लिए या किसी को गिफ्ट देना है, बर्थडे गिफ्ट में देना है, ये सब चीजों में आपको ये सब काम आएगा। आप अपनी ओर से ये सब बनाकर दे सकते हैं। बच्चों को भी ये जब आप सिखाएंगे तो बच्चों को भी बहुत मजा आएगा इसको सीखने में। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैडम देखिए। जी बहुत अच्छा। सही है। अभी ऐसा वाला किचन अंदर लगा देना सुषमा जी आप। जी। हाँ, मैंने ये ग्लिटर सीट से बनवाया है, पर अगर थोड़ा मोटा पेपर है या वो कार्डबोर्ड जैसा आपके पास कुछ है, उससे भी आप ये छोटी वाली डायरी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्लिटर ही लेना है आपको। कार्डबोर्ड लेके उसके ऊपर क्राफ्ट पेपर चिपका लीजिए। क्राफ्ट पेपर चिपकाने के बाद उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लीजिए, या कोई डिजाइन कर लीजिए, या कोई ग्लिटर का वो पेस्ट आता है, फेविकॉल वाला ग्लिटर आता है ना, ऐसी छोटी बॉटल्स आती है, तो उससे डेकोरेट कर सकते हैं। नहीं है तो स्टोन्स आते हैं, उससे डेकोरेट कर सकते हैं। आपके यहाँ क्या मिलता है डेकोरेशन के लिए वो मुझे नहीं पता है, पर आप वो सब चीजें यूज कर सकते हैं। जी मैम। जी शोभा जी बहुत अच्छा है। सही बना है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। क्या मैम? थैंक यू। अच्छी है मैम। हाँ जी हर्षिता जी सही है। देखिए मैम। हाँ सही, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैम मेरा सिंपल। ऐसे ऐसे पीछे हाथ रखिए ना शालिनी जी। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। समझ में आया ना आपको कैसे बनाना है? अंदर के पेपर है जी वो मैम। बाहर के बोर्ड के अंदर रहने चाहिए, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है इसमें। जी मैम। सही सही सही। चलिए, सबको समझ में आ गया है, सबने बहुत बढ़िया बनाया है। चलिए अभी आगे बढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ 2 ही चीजें बनाई है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी काम करेंगे। आप इतने प्यार से सिखा रहे, इतने सरलता से कि सबको सही में समझ आ रहा। जी बहुत अच्छा, तो फिर कोई बात ही नहीं है। अच्छा चलिए, देखिए ये मैंने उसी तरह से पर्स बनाया है, छोटा वाला पर्स बनाया है। दिख रहा है ना? ये छोटा वाला पर्स मैंने बनाया है उसी तरह से। इसकी साइज लिखवा दूं? अब अपने से बनाएंगे। जी मैम। साइज लिखवा दूं मैं इसकी? जी मैम बोलिए। देखिए ये जो मैंने येलो कलर का लिया है ना, ये येलो कलर का जो मैंने लिया है, येलो कलर का जो है मेरा पार्ट, उसका साइज है 7 और ये जो साइड है वो है 4 सेंटीमीटर। ये जो 7 है और ये 4 है। 7 वाला जो पार्ट है लंबा है, 4 वाला छोटा है। इसको क्या करेंगे, ऐसे फोल्ड कर लेंगे और एक साइड से चिपका लेना है। ऐसे चिपका लेना है, डबल करके एक साइड से चिपका लेना है, और एक साइड ऊपर से भी चिपका लेना है, एक साइड से भी चिपका लेना है। इस तरह से हो गया इतना। फिर ये जो हमारी ओपन साइड रहेगी ना, इसमें क्या करेंगे, इसमें मैं बता रही हूँ, जो रुई आती है ना, रुई दिया करने के लिए रुई का इस्तेमाल करते हैं ना, उस रुई को इसके अंदर डाल देना है हमको और पूरा भर देना है। उसके बाद इस साइड को भी सील कर लेना है, चिपका लेना है। ठीक है,
तो आपका नीचे का ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, अभी मैंने जो ये छोटी वाली ऐसी पट्टी बनाना बताया था ना, उसी तरह से मैंने ये पट्टी चिपकाई है। हो गया। फिर ये वाला जो पार्ट बताया था ना मैंने, उससे मैंने ये ऊपर वाला हैंडल बनाया है, ये वाला ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला ये हैंडल है, उसी तरह का हैंडल बनाया है जो मैंने आपको बुक में सिखाया। इसका सबका साइज तो लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप जो बनाएंगे तो उसके हिसाब से आपको ये दोनों का साइज तो समझ में आ जाएगा कि कितना कट करेंगे। इतना समझ में आया ना सबको? ओके। और अभी ये जो मैंने ब्लू वाला पार्ट लिया है ना, उसका साइज लिखवा रही हूँ। ब्लू वाला जो मैंने पार्ट लिया है उसका साइज लिखिए आप। देखिए, ये येलो में जो हमने लंबा वाला जो पार्ट लिया था, ये हमने 7 लिया था, पर ये कितना लिया था? 4। तो जब हम ये बंद करेंगे तो उसके ऊपर ही हमको ये ब्लू वाला पार्ट चिपकाना है, तो ये भी हमको कितना चाहिए होगा? ये अगर 4 है तो इसके ऊपर ऐसे हमको बंद करना है, तो वो उसका साइज भी कितना चाहिए होगा? 4। ये 4 है तो उसके ऊपर लगने वाला पार्ट भी हमको 4 का ही चाहिए होगा। तो ये एक तो 4 सेंटीमीटर हो गया, और लंबाई में उसको 3 सेंटीमीटर ही चाहिए, 3 सेंटीमीटर। आधा उधर इस तरफ और आधा आगे, इस तरह से। ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। तो 4 को 4 के ऊपर लगा देंगे, इस तरफ 1.5 और मेरी तरफ ये 1.5 है, इस तरफ 1.5 आएगा, 1.5 होकर इस तरह से बंद हो जाएगा। आया समझ में सबको? अभी आपको ये घर से बनाना है, मैंने नाप लिखवाया है, उस हिसाब से बनाकर आपको भेजना है। इसमें मैंने ये डाला है, देखिए। अभी इसको बंद करेंगे, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। अच्छा, थोड़ी और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी। मैंने ना ये एक और किचन के जैसा बनाया है। पर ये है ना, ये बनाने के लिए हमको बहुत वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक फोम सीट के ऊपर ऐसी फोम सीट होगी ना, इसके ऊपर ऐसा छोटा सा पार्ट इसको चिपकाना है, एक इस तरफ चिपकाना है, ये सब करना है। तो उसको चिपकने के लिए बहुत टाइम जाएगा। तो और फिर ऐसा फेवी बॉन्ड भी चाहिए होगा। तो अभी सबके पास होगा या नहीं होगा नहीं पता है मुझे। हाँ, आप इसका फोटो डाल दीजिए, हम लोग नेक्स्ट वेबिनार में इसको चिपका के रखेंगे। हाँ, मैं बता रही हूँ, वही बता रही हूँ। नेक्स्ट वेबिनार में ये पूरा बनाना बताऊंगी, ये पूरा बनाना बताऊंगी मैं आपको। पर आपको क्या करके आना है वो मैं आज आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट वेबिनार में वो आप करके आना, फिर ये हम पूरा बनाएंगे। अगर मैं यहाँ बताने वाली भी हूँ, अगर समझ में आ जाए तो आप बना के लाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, देखिए मैंने एक बनाया हुआ है इसका, ये वाला जो है उसका ये एक पंखुड़ी है, वो मैंने बनाया हुआ है। उसको किस तरह से चिपकाना है वो मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये मेरे पास एक स्क्वायर है। ये जो येलो वाला स्क्वायर है उसका साइज है 4x4। येलो वाला जो है उसका साइज है 4x4, स्क्वायर ही है। अभी हमको ये जिस आप कलर अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। मैंने जो किया है मैंने वो उसका एक बाकी रखा है आपको दिखाने के लिए। ठीक है, ये मैंने येलो यूज किया है, आपको याद रहे इसलिए मैं कलर के हिसाब से बता रही हूँ। बड़ा वाला जो है 4x4 का है, फिर उससे एक छोटा जाएगा इस तरह से, ये 3x3 का है। और ये जो है ये वाला
वो 1.5x1.5 का है। 2x2 का रखेंगे तो भी चलेगा, 2x2 का रखेंगे तो भी चलेगा, छोटा वाला। हो गया, इतना समझ में आया। अभी इसको चिपकाने के लिए आपको क्या करना है, ये मेरा ग्लिटर वाला पार्ट है, बरोबर है। ये वाला जो ग्लिटर वाला साइड है, ग्लिटर वाला है, बराबर है। ग्लिटर वाले पे मैंने छोटा वाला चिपकाया है। ग्लिटर वाला जो साइड है उसके ऊपर मैंने ग्लिटर वाला ही दिखे ऐसा छोटा वाला पार्ट लगाया है एक कॉर्नर पे। देखिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी इस तरह से जगह छोड़ देनी है, इस तरह से लगाना है। और जो दूसरा मैंने बताया 3x3 वाला, ये मैंने ऊपर लगाया है, इसके पीछे के साइड वो वाला मैंने नीचे की साइड लगाया है। देखिए ये जो छोटा वाला ऊपर की साइड है, पीछे वाला जो 3x3 है वो नीचे की साइड लगाना है, पिछले तरफ। ये ग्लिटर वाला साइड ऊपर ग्लिटर वाला लगाना है, 4x4 पे 2x2 वाला लगाना है, और उल्टा करके ये ऊपर लगाया है, ये नीचे लगाया है मैंने। आया समझ में कैसे करना है? नहीं आए तो ये वीडियो फिर से देखना, उसके बाद बनाना। अपना ये वीडियो वेबिनार वाला जो डालेंगे ना सर, उसको देख देख के बनाना, मैंने जो बताया है उसको समझ के बनाना। ये इतना समझ में आ गया? ठीक, अभी क्या करेंगे, ये जो छोटा वाला पार्ट है ना, ये छोटा वाला पार्ट, उसको यहाँ उल्टा ऐसे यहाँ चिपका लेना है, ऐसा उल्टा करके सेंटर में, इस तरह से। आया समझ में आया? प्लीज कोई ऑडियो ऑन करके मुझे बताए, अगर नहीं समझ आया तो बीच में पूछिएगा। ये समझ में आ गया ना? जी। हाँ, अभी इसको यहाँ ग्लू से चिपका लेना है। ये चिपक गया, फिर ये जो दोनों साइड बची ना हमारी, ये दोनों, ये नीचे से चिपका लिया है मैंने, ये दोनों जो साइड बची ना, इसको ये मैंने आपकी तरफ मोड़ा है, इस दोनों को मैं अपनी तरफ मोड़ रही हूँ पीछे, ऐसे। हो गया? आया समझ में? हो गया ना? पीछे इसको टर्न, ये है, इसको पीछे टर्न करके ये मैंने दोनों साइड पकड़ ली, फिर यहाँ ऊपर से यहाँ तक इसको चिपका लेना है, यहाँ तक ये पूरा चिपका लेना है, ये बीच में से इस तरह से पूरा चिपक जाना चाहिए। हो गया? इतना समझ में आया? आ गया ना? ठीक। अभी ये जो मैंने एक बनाया है ना, वैसे ही मैंने ये सब बनाए हैं। फिर एक को देखिए मैंने यहाँ बीच में साइड में जगह छोड़ रखी है, इसको इसके बीच में इस तरह से डाल दूंगी ना, तो ये मेरा पूरा हो जाएगा, बीच में जगह नहीं बचेगी। ठीक, ये पूरा हो गया। पर इसको क्या करना है, ऐसे आपको 8 पीस बनाने हैं। कितने? 8। इस तरह के 8 पीस बनाने हैं आपको। ये एक हो गया, ऐसे 8 पीस बनाइए। फिर ये एक है, ऐसा दूसरा जो है, इसको यहाँ, ये अगर चिपक गया है ना आपका पूरा, तो यहाँ पे ऐसे कॉर्नर पे, ये जो कॉर्नर वाला पार्ट है पूरा, यहाँ कॉर्नर पे आपको इस तरफ बाहर की ओर ग्लू लगानी है, और ऐसा दूसरा पार्ट है वहां कॉर्नर पे चिपका लेना है। ऐसा जो दूसरा पार्ट होगा वो, ये एक हो गया, इसके साथ दूसरा, इसके साथ तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसा चिपका लेना है। आप क्या करेंगे, पहले 2-2 के 4 पैर बना लीजिए, फिर उसको एक एक करके 8 को साथ में जोड़ लीजिए। ऐसा करिए, साथ एक के साथ ऐसे गोल घुमाते हुए नहीं जाइएगा। ये इसके साथ एक और चिपका लीजिए, उसको साइड में रखिए, फिर ऐसे दूसरा लीजिए, इसके चिपका लीजिए, वो साइड में रखिए। ऐसे करके 4 पैर बना लीजिए 2-2 के। फिर 2-2 वाले 4 पैर हो जाए तो 2 और 2 उसको 4 कर लीजिए, फिर 2 और 2 को 4 कर लीजिए, और फिर 4 और 4 को ज्वाइंट करिए। तो आपका इस तरह का अच्छा वाला बनेगा।
और ये जो सबके, ये पट्टी तो आपको सबको समझ में आ गई ना, पतली वाली काट के हैंडल बनाना है, वो तो आप सबको समझ में आ ही गया है, ठीक है। अभी ये जो पूरा बनाया है ना, उसके बीच में गैप बचेगा, आठों ज्वाइंट करेंगे ना, फिर भी ऊपर की साइड गैप बचेगा। तो ये वाली जो हमने पट्टी बनाई थी ना ऐसी वाली, वो लंबी वाली लेनी है, इतनी लंबी लेनी है, और फिर इसको यहाँ से ऐसे घुमाते घुमाते जाना है और फिर गोल बना लेना है। इस तरह से पूरा गोल बना लेना है इस तरह से। और फिर मैंने इसको यहाँ बीच में ये येलो जो है वो ऐसे डाल दिया है। आपको अगर हैंडल बनाना है ना, ऐसा वाला हैंडल डालना है ना जो मैंने ऊपर डाला है, तो उसको क्या करेंगे, पहले ऐसे डबल करके चिपका लेंगे कॉर्नर पे। फिर ये जो सर्कल हम बनाना स्टार्ट करेंगे ना, सर्कल, ये पट्टी को यहाँ ऐसे चिपका लेना है आपको इस तरह से, और फिर इसके ऊपर से इसको गोल घुमाना शुरू करना है आपको। तो ऑटोमेटिकली आपका हैंडल बन जाएगा, रिंग भी बन जाएगी, और फिर इस रिंग को आपको उसके ऊपर डाल देना है। हो गया, इतना मेरा काम था, ये आपको समझ में आ गया? यस मैम। ये देखिए मैम, अरे वाह, बना भी लिए कागज से, ठीक ठीक, कोई बात नहीं। सिर्फ ये वाला जो चिपकाना है ना, ये चिपकाने वाला जो है ना पार्ट, वो ही आपको ध्यान में रखना है। ग्लिटर वाली साइड ग्लिटर वाला लगाना है, ग्लिटर पे ग्लिटर दिखे वैसा वाला छोटा लगाना है, जो सबसे छोटा वाला बताया, सबसे बड़ा वाला और ये सबसे छोटा वाला। और छोटा वाला जहां लगाते हैं उसकी ऑपोजिट साइड में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको लगाते हैं। ये सिर्फ आपको ध्यान में, एक नीचे और पिछली साइड ऊपर, सिर्फ ये ध्यान रखना है, बाकी तो जो मैंने समझाया उससे आपका बन ही जाएगा। हो गया इतना सबका? मैंने वो पत्ती वाला वीडियो भेजा था, उसमें से किसी ने कुछ भी बना के नहीं भेजा है मुझे। सब लोग पेपर से जो आगे पहले वेबिनार में हमने बनाया है वही चीज को रिपीट कर रहे हैं। हमको वो नहीं तो चाहिए, हमको नया सीखना है। तो मैं आपको आइडियाज दे रही हूँ, उसके हिसाब से आप नया नया बनाते रहिए कुछ ना कुछ। किसी ने वो डाला था, एक पेपर था, आगे फिर 1 2 3 4 कप का वो सेटअप बनाया था, फिर वो झालर बनाई थी। वो क्या था, आपके धर्म में कुछ होता है ऐसा? आपके रिलीजन में कुछ होता है ऐसा? वो किसी ने डाला था बनाकर व्हाट्सएप में। नाम नहीं याद किसने डाला था, पर वो अच्छा बनाया था, पर उसमें थोड़ा सा फिनिशिंग की जरूरत थी, बाकी वो बहुत अच्छा बना था। हो गया सबका, ये समझ में आ गया ना? आशा जी, आपको आया समझ में? बेबी जी, आपको आया समझ में क्या? जी आशा देवी बताओ, आया समझ में? जी मैम समझ में आया, बनाए भी हैं। अच्छा, सही, अच्छा बनाया। चलो, उसको 8 पीस ऐसे बनाना, आप ऐसे 8 बनाने हैं हमको, और फिर एक दूसरे से जोड़ना है। जी मैम। ठीक, बेबी जी आपको समझ में आया? यस मैम। ओके, अनीता जी आपको? सावित्री जी आप समझे क्या?
जी, सभी चैट बॉक्स में या अनम्यूट करके बताएं आपके लिए जो समझ आया है। यदि नहीं आया है तो हम उसे फिर से समझेंगे और अन्यथा फिर हम समापन की ओर चलेंगे। जी, सावित्री जी का ही आता है। ओके, चलिए तो फिर आगे चलते हैं थोड़ा। अच्छा, अभी जो मेरा ये फॉर्म शीट का है, अभी हम फॉर्म शीट का यहीं खत्म करते हैं। मेरे पास जो अलग से वीडियोस है उसका मैं आपको फोटो डालूंगी। मेरे दूसरे क्लासेस जो चालू है ना, उसमें 2-3 दिन में काम खत्म हो जाएगा उन लोगों का बनाना। तो वो लोग बच्चों ने जो बनाया है उसके फोटोज मैं व्हाट्सएप में डालूंगी। उन्होंने फॉर्म शीट से ज्यादा बहुत कुछ चीजें बनाई है, तो जिन लोगों का आ जाएगा मेरे पास तो उनका फोटो मैं डालूंगी, तो आप जरूर से ट्राई करिएगा वो सब बनाना, ठीक है। तो अभी तो हम फिर से कागज की ओर चलेंगे। जिनके पास कागज है वो लीजिए, नहीं तो अगर आपके पास इनविटेशन कार्ड का है तो आप इनविटेशन कार्ड ले लीजिए। इनविटेशन कार्ड नहीं है तो क्राफ्ट पेपर भी चलेगा अभी के लिए। चलिए अभी आगे बढ़ेंगे। देखिए, सजल जी, हाँ जी ये मैम। CLPL वाला करिए ना, स्पॉटलाइट सर, नीरज सर। जी जी। देखिए, पहले तो आपके पास जो भी है क्राफ्ट पेपर है वो ले लीजिए। पहले सिर्फ नाप लेना बता रही हूँ, वो नाप लेना आ जाएगा, फिर आप बना पाओगे, ठीक है। देखिए, आपके पास जो भी पेपर है उसमें से आपको नाप लेना है। इस तरह का पेपर रहेगा लंबा वाला। उसमें क्या करेंगे, ये जो साइड है हमारी ये वाली, वो 17 सेंटीमीटर चाहिए होगी। 1717 17 सेंटीमीटर। ये 17 सेंटीमीटर चाहिए होगी ऐसे। ये जो साइड है वो 17 सेंटीमीटर चाहिए होगी। और अभी हम ऐसे नाप लेंगे। यहाँ नीचे से स्टार्ट करते हुए जाएंगे। नीचे से चाहिए होगा हमको 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर ऐसे लाइन बना लीजिए। नीचे से 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर चाहिए होगा नीचे से। फिर यहाँ से जहां हमने लाइन ड्रॉ की है वहां से ऊपर जाएंगे, वहां 7 सेंटीमीटर चाहिए होगा। वहां 7 सेंटीमीटर पे ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। और उसके ऊपर जाइएगा तो वहां फिर से 5 मैम 17 तो सेंटीमीटर। आपने चौड़ाई ली, लंबाई किस कर दी क्या? मैम? हाँ,
आपने चौड़ाई में लिया है 17 सेंटीमीटर और लंबाई में कितना लिया है? ये 17 है और हाँ। ये भी 17 जाएगा। 17 ही 17 दोनों। हाँ, नीचे 5, बीच में 7, फिर 5, 5 और 5 10 और 7 17। ऐसे भी 17 चाहिए, ऐसे भी 17 चाहिए, पर 5 7 और 5 ऐसे हमको पार्ट बनाने हैं। इतना समझ में आया ना सबको? अभी बीच में जो 7 सेंटीमीटर लिया है ना हमने, बीच वाला जो 7 सेंटीमीटर है, उसमें लेफ्ट और राइट दाएं बाएं दोनों तरफ 1-1 सेंटीमीटर का नाप लेकर लाइन ड्रॉ करनी है। एक एक सेंटीमीटर का नाप लेना है और ऐसे पूरी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे ऊपर से नीचे तक। ये देखिए, ये 1 सेंटीमीटर का नाप लिया है, ये पूरी लाइन, और इस तरफ भी ये पूरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये 5 7 और 5 सेंटीमीटर है और यहाँ से 1 सेंटीमीटर की दोनों तरफ एक एक लाइन ड्रॉ करनी है। हो गया इतना? इतना हो गया? इतना हो जाए ना, फिर ये जो 7 सेंटीमीटर वाला पार्ट है, उसके ऊपर की जो लाइन है, ये 7 वाला पार्ट है, उसके ऊपर की जो लाइन है ना, वहां ये जो कॉर्नर पड़ता है ना, कॉर्नर में से बाहर की साइड 1 सेंटीमीटर जितना इतना क्रॉस, यहाँ 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये क्रॉस लाइन बनानी है आपको दोनों तरफ ऐसे। हो गया? अभी ये जो पार्ट है ना, ये लाइन जो ड्रॉ हमने की है, उसके ऊपर का ये वाला जो मैं गोल गोल घुमा रही हूँ ना, ये वाला पार्ट दोनों तरफ का, और नीचे ये 5 सेंटीमीटर वाला पार्ट, इसको कट कर लेना है यहाँ से नीचे की ओर, यहाँ क्रॉस से ऊपर की ओर।
ये जो है ना वो आप कट करेंगे ना, उसके बाद ये ऐसा दिखेगा। इस तरह से। हाँ, मैंने ये रखा है। अभी इसको क्या करेंगे, ये दोनों जो साइडें है ना, इसको ऐसे टर्न कर लेंगे इस तरह से अंदर की ओर। और ये नीचे वाले पार्ट को इसके ऊपर यहाँ ग्लू लगाना है दोनों साइड, और उसको ऐसे बंद कर लेंगे। अच्छा, अभी ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना हमारा, ये वाला, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना हमारा, यहाँ हम अलग अलग तरह से डिजाइन कर सकते हैं। या तो आप इसको ऐसे ही बंद कर दो, इस तरह से ऐसे ही बंद कर लो। नहीं तो क्या करेंगे, ये दोनों साइड जो है यहाँ ऐसे थोड़ा सा गोलाकार उसको करके डिजाइनिंग कर सकते हैं, तो भी अच्छा लगेगा। इस तरह से दोनों तरफ काट लीजिए तो थोड़ा गोलाकार हो जाएगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर ये नहीं तो देखिए मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो आपका सेंटर पार्ट रहेगा, तो ये कॉर्नर से स्टार्ट करके इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। डायरेक्ट सिंगल वे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा करके कट करना है हमको। पहले डिजाइन ड्रॉ करिए, दोनों तरफ का सेम हो जाए, उसके बाद कट करिए। एकदम से कट नहीं कर देना है, ठीक है। और ये जो साइड जाएगी ना हमारी दोनों, वो दोनों साइड कहाँ तक जानी चाहिए, आपका जो ऊपर का पल्ला है, ये वाला जो पार्ट है, ऊपर का जो बंद करने वाला पार्ट है, उसके पार्ट से थोड़ा ही ऊपर, इतना ही ऊपर, इतना ही, इतने तक ही जाना है ड्राइंग करने से। ये देखिए इस तरह से यहाँ तक। પછી ऐसे ड्रॉ करते हुए ऐसे यहाँ नीचे नहीं आना है, ये नहीं आना है, यहाँ तक ही जाना है। जितना नीचे आओगे तो यहाँ वाला जो पार्ट है वो खुला हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा तो ये पार्ट ओपन हो जाएगा। वो नहीं करना है, इसलिए हमको थोड़ा ही नीचे आना है डिजाइन के लिए। ऐसे आ गया समझ में सबको? ठीक है। ये हमने इनविटेशन कार्ड से गिफ्ट कवर बनाया है। ये अगर मैंने इस तरह का मेरा इनविटेशन कार्ड एक पड़ा था, उसमें से बनाया है। नहीं है तो इस तरह का मोटा वाला थोड़ा क्राफ्ट पेपर आता है, उसमें से बना सकते हैं। नहीं तो रेगुलर जो क्राफ्ट पेपर आते हैं उसमें से भी बना सकते हैं। मेरे पास कुछ है अलग अलग तरह के बनाए हुए कार्ड, वो मैं दिखा रही हूँ आपको। ये सब मैंने कंकोत्री में से बनाया है, इनविटेशन कार्ड से बनाया है। उसको कैसे अरेंज करना है, आज अभी हमारे पास 5 मिनट ही बचे हैं, तो किस तरह से इसको मैंने सेटअप किया है वो मैं समझा रही हूँ आपको। आपको बनाना अपने आप से है और मुझे बनाकर भेजना है। देखिए ये इनविटेशन कार्ड ही था, अभी मैंने चिपकाया नहीं है इसको, यहाँ चिपका देना है। और ये बंद करने के लिए ये वाला पार्ट, ऐसी पूरी कंकोत्री इस तरह से थी, इस तरह से। अभी नीचे थोड़ा पार्ट था उसका जो मैंने कट कर लिया है। फिर ये डिजाइन वाला पार्ट रहने दिया है, नीचे वाला प्लेन निकाल लिया है। फिर इसका नाप लिया है अलग, मैंने जो नाप लिखाया है उस तरह से बनाना है तो भी सही है, अलग तरह से आपको अपने नाप से बनाना है तो भी सही है। इसमें मैंने अलग नाप लिया है, ये जितना है उतना ही ये है, ठीक है। और जो बंद करने वाला पार्ट है ये वाला,
बंद करने वाला, वो मैंने थोड़ा सा ही लिया है, इतना ही लिया है। देखिए ये वाला पार्ट मैंने आपको 5 लिखाया है, 5 सेंटीमीटर का, पर मैंने 2 सेंटीमीटर ही लिया है और इसको ऐसे बंद करके छोटा सा ऐसा लॉक सिस्टम बनाया है। ठीक है। दूसरा ये वाला है, ये देखिए ऐसे ही डिजाइन वाला आया था, यहाँ प्लेन था, इसके नीचे मैंने ये दूसरी कंकोत्री का ब्लू कलर का पेपर था वो लगा लिया है। उसके बाद ये पिछले वाला पार्ट था उसको इसके लाइन पे चिपका लिया है और फिर ये वाला कलर कवर बनाया। उसका लॉक सिस्टम मैंने इस डिजाइन से बनाया। ये छोटा वाला लिया है पार्ट, फिर इसको ऐसे करके एक एक्स्ट्रा पेपर डाल के नया डिजाइनिंग बनाया है, तो फिर ये पीछे ऐसे बंद होता है, तो थोड़ा इसका लुक अच्छा रहता है। आ रहा है ना समझ सबको? मैं जो बोल रही हूँ सब समझ रहे हैं ना? प्लीज रिप्लाई करिएगा सब लोग। यस मैम। वो जो मैं नाप लेना जो समझा रही हूँ वो आप ध्यान से समझिएगा, अपने हिसाब से डिजाइन ड्रॉ करिएगा और कौन सा पार्ट आपको रखना है, कौन सा निकाल देना है, वो आपको अपनी जो इनविटेशन कार्ड है उसके हिसाब से तय करना है। ये मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं, आप अपने कार्ड को अपनी तरह से काट कर अपनी डिजाइन के मुताबिक बना सकते हैं। ये देखिए ये मैंने थोड़े बड़े वाले बनाए हैं। ये दूसरी कंकोत्री में था तो मैंने ऐसे 5 शेप को लीव्स के शेप में कट करके गणपति वाला पार्ट निकाल कर इधर चिपका लिया है। ये पूरा प्लेन कागज था, कंकोत्री का ही है, इनविटेशन कार्ड का ही है, पर पूरा प्लेन था, तो मैंने इस तरह से डेकोरेशन के लिए इसका इस तरह से इस्तेमाल करके इसको यहाँ चिपकाया है। ये भी इसी तरह का है, ये पूरा ऐसे ही था, स्ट्रेट पेपर था, ये निकाल लूंगी तो ऐसे पूरा ऐसा स्ट्रेट था। यहाँ से मैंने इसको ये वाला जो पार्ट है डिजाइनिंग वाला पार्ट वो यहाँ साइड में था, कंकोत्री में यहाँ साइड पे बॉर्डर आती है ना, वो वाली बॉर्डर है ये। पहले मैंने इसको पूरा बना लिया है, फिर वो बॉर्डर काट के इधर चिपका लिया है। और ये गणपति का शेप है जो मैंने डिजाइन है वो मैंने ये बंद करने का जो पार्ट है उसके यहाँ इस्तेमाल किया है। आ रहा है ना सबको समझ में? आप अपने पास जो भी इनविटेशन कार्ड पड़े हैं वो अपनी तरह से एडजस्ट करिएगा। ये मैंने एक अलग तरह से बनाया है, ये वाला इसको कुछ नहीं किया है, ऐसा वाला स्क्वायर पेपर था मेरे पास, वो साइड में से ऐसे फोल्ड किया है, ये वाला इस तरह से फोल्ड कर लेना है, फिर इसको कॉर्न के शेप में बनाकर इसको यहाँ से चिपका लिया है। आया समझ में? एक पतली पट्टी 1 सेंटीमीटर की टर्न की है, ये वाला कॉर्न के शेप में ऐसे अंदर लाकर यहाँ इसको चिपका लिया है। ये चिपक जाए फिर ये एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेना है, यहाँ जो मेरा एक्स्ट्रा पार्ट बचा है ना वो उसको कट कर लेना है और फिर इसको क्या करना है, इस तरह सीधा करके बीच में से इसे ऐसे प्रेस कर देना है। फिर ये जो पार्ट है उसको बंद करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये स्क्वायर है पूरा, ठीक है। देखिए ये सब जो है ये देखिए मैम थोड़ा कौन बता रहा है, बताइए। हाँ अच्छा बना है मानसी जी। देखिए ये मेरी ये वाली जो कलर है वो प्लेन कंकोत्री थी, ये डिजाइन जो है वो उसके अंदर जो कार्ड आता है उसमें थी, जो कवर था वो ऐसा प्लेन था, उसके नीचे ये वाली डिजाइन थी और ये वाला डिजाइन जो है वो अलग कंकोत्री का है, दूसरी इनविटेशन कार्ड का है। तो ऐसे डिजाइन के लिए मैंने इसको यहाँ पे कट करके चिपकाया है और यहाँ पे ये वाला डिजाइन इसकी साइड की बॉर्डर थी वो लगाई है और इसके पीछे ऐसे शेप कट करके लॉक सिस्टम करा है।
ठीक है, अभी आया ना समझ में सबको कैसे बनाते हैं। देखिए ये सभी मेरे कार्ड इस तरह से मैंने मैनेज किए हैं। ये देखिए ये भी डिजाइन मैंने सेट की हुई है। ये मेरी जो कार्ड है ना, ये वाला जो मैंने अभी बताया आपको, ये वाला जो कार्ड है, ये इसका ही कार्ड ऊपर का जो कवर है अंदर का जो था कार्ड, उसमें से बनाया है ये वाला, और इतना पार्ट ही अंदर था, और जो दूसरा था उसके नीचे बॉर्डर का, वो बॉर्डर मैंने काट के इधर चिपका दिया है। तो ये इस तरह का कार्ड बन गया है। ऐसे बाजार में रेडी मिलते हैं ना बाजार में। तो आपको कंकोत्री का इस तरह से इस्तेमाल करना है कि वो बाजार से लाया हुआ दिखे। अगर आपको इसको सेल करना है, बेचना है, तो आप बेच भी पाओ। इस तरह से आपको उसको सेट करके बनाना है। ठीक है, एक और डिजाइन दिखाना चाहती हूँ। ये मैंने स्क्वायर बनाया है, स्क्वायर है, पर इसका क्या, ये जो कंकोत्री में आते हैं ना गणपति, वो ही है। इसको नीचे से ओपन कर सकते हैं इस तरह से, ये नीचे से बंद होता है, नीचे से ये ओपन किया, फिर इसको इस तरह से खोल पाते हैं। यहाँ मैंने ऐसे जिगजैग वाला डिजाइन बनाया है। यहाँ ऐसे बीच में रख दो, इसको बंद करके पीछे से चिपका लो, कुछ भी नहीं निकलेगा अंदर से। ठीक है, और ऐसा सेम दूसरा मैंने इस तरह का बनाया है, इसका भी नीचे से बंद होता है, ये खुला, अंदर का सेम ही डिजाइन है इस तरह से। पर मैंने इसमें एक अलग क्या किया है, ऐसा छोटा वाला एक पॉकेट ऊपर भी बनाया है, ऐसा वाला। इतना ही डिफरेंस है उसमें और उसमें। इस तरह से आपको अलग अलग तरह से इनविटेशन कार्ड से गिफ्ट कवर बनाने हैं। मैंने जो भी सिखाया है उसका इस्तेमाल करिएगा, अपनी रोजी रोटी कमाइएगा और मुझे याद करिएगा। ये समझ में आ गया ना सबको कैसे होता है? ठीक, अभी आगे का थोड़ा है, पर अभी हम वो कल के लिए, नेक्स्ट वेबिनार के लिए रखते हैं। थोड़ा इनविटेशन कार्ड का ही है, उसमें से डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो वो मैं आपको दिखाऊंगी, समझाऊंगी, बनाना बताऊंगी। तो आज जो हमने पूरा वेबिनार किया है उसमें कोई भी दिक्कत है, अगर कुछ समझ नहीं आया है तो प्लीज अभी बता दीजिए, 2-5 मिनट हम डिस्कशन कर सकते हैं, उसके बाद समापन की ओर चलेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है ना? लगता है सबको समझ आ गया है नीरज जी, तो अभी हमारा टाइम हो गया है। जी बिल्कुल मैम। और अभी एक बार पुनः मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा कि जो आज मैम ने आप सभी के लिए सिखाया है उसमें कोई ऐसा मोमेंट तो नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आया हो और उसे आप रिपीट से समझना चाह रहे हैं, तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। तो अभी 2 मिनट में मैम आपके लिए बता देंगी, अन्यथा हम फिर समापन की ओर चलते हैं और आज के इस सत्र को यहीं पे विराम देंगे। तो आप अपनी प्रतिक्रिया चैट बॉक्स के माध्यम से या अपने आप को अनम्यूट करके आप बता सकते हैं। शायद हमें लगता है कि किसी की कोई भी जिज्ञासा नहीं है, और क्योंकि मैम के बताने का तरीका ही कुछ ऐसा है कि दूसरा पूछने की आवश्यकता ही वही हमें कोई लगता बात है नहीं, कि इतनी मन में सरलता नहीं आ से रही। समझा देते कि जी पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती दोबारा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये मैम के सिखाने का तरीका ही है
कुछ ऐसा है। और हम चाहते हैं कि अंत में जो भी आज आप सभी ने क्रिएटिविटी तैयार की है उसको आप अपनी स्क्रीन के सामने जरूर से शो अप करें कि आज आपने क्या बनाया है। और जिन्होंने भी अपने वीडियो को ऑफ करके रखा है प्लीज अपने वीडियो को जरूर से ऑन करें और बताएं कि आज उन्होंने क्या बनाया है। जी महेश जी, अंकिता सोनी जी, संगीता साहू जी और नंदिनी विश्वकर्मा जी, आपका वीडियो ऑफ है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने वीडियो को ऑन करें और बताएं कि आपने क्या बनाया। जी अपनी स्क्रीन पर आप रखें अपने जो मोबाइल का कैमरा है फ्रंट कैमरा उसके सामने ही आपको रखना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम के लिए और हमारे सभी आर्ट एंड क्राफ्ट ग्रुप के सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का। आज हमारा ये 5वां वेबिनार था और इसमें आपने मैम के द्वारा अनेक आइटम जिन्हें हम कैसे बनाएंगे जिसमें आपने झूमर का देखा या बैग बनाना सीखा। इस प्रकार की अनेक आइटम आज मैम ने बताए हैं और उनको आप जरूर से अपने घर में प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके ग्रुप में जरूर साझा करें। यदि कोई समझ में नहीं आता है तो ग्रुप में जरूर से पूछें ताकि किसी प्रकार का गैप नहीं रह जाए। तो समय हो चला है और हम महावीर वंदना के वाचन के साथ आज के इस वेबिनार का आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का यहीं पर समापन करेंगे। तो एक बार पुनः आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोलिए महावीर भगवान जो मोहि माया मानि मति सर मदन मर्दन वीर है जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है जो तरण तारण भवि निवारण भव जलधि के तीर है वे वंदनीय जिन्हें से तीर्थंकर स्वयं महावीर है। बोले महावीर भगवान की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। इसी के साथ आज के आर्ट एंड क्राफ्ट सत्र को यहीं पर विराम देते हैं और हम पुनः अगले सत्र में एक बार पुनः रूबरू होंगे नई क्रिएटिविटी के साथ। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।